आपण सगळे महाराष्ट्र योग शिक्षक संघटनेच्या संमेलनाला आलेले आहात, तर तुमचं मनापासून हार्दिक स्वागत। शुक्रिया अदा करता हूँ आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं सेल्फ डॉक्टर गणेश चौवाला के बेसिकली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। मैं छोटे बड़े जो प्रोग्राम्स रहते हैं वो करते रहता हूँ। तो यहाँ पर महाराष्ट्र योग शिक्षक संघ में मेरा जो स्थान है वह है विदर्भ प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर गणेश सर ने तो लिखा है डीप प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन। बहुत सारे लोगों को मैंने देख लिया, बहुत सारे लोगों ने डीप प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन दो दफा कर लिया है। मैंने अभी दूसरा सर सामने भी लिया, खोल के मैडम ने भी लिया, बहुत बेहतरीन हुआ है। आपको भी बेहतरीन लगा होगा। तो आप एक बार जोश के साथ में खड़े हो जाइए, प्लीज स्टैंड अप। जगहों पे जॉगिंग कर रहे हैं, करो करो फास्ट, यस, और बजाओ ताली। चल 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 चल, यस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। एक बार दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। इसी में अपना जो सिर रहता है उसको बजाना है इसी म्यूजिक के ताल पर। चलो तो स्टार्ट करते हैं फिर एक बार। चलो अपना सिर खुद का, दूसरों का नहीं, खुद का बजाओ। स्लो स्लो एंजॉय, खुद को एंजॉय करो। आवाज निकालो मुंह से, जितना जोर है वो समारोह में उतना जोर से चिल्लाओ चिल्लाओ चिल्लाओ। अलग अलग आवाजें आ रही है आप सभी लोगों की, तो आपके लिए जोरदार तालियां तो बनती है। हम दूसरों के लिए तालियां बजाते हैं दोस्तों, खुद के लिए कभी नहीं बजाते। तो बजाओ अपने लिए तालियां जोर से, ऊपर ऊपर, यस यस। इसी फुट के साथ में हमें फिर से तालियां बजानी है। और अभी हमें क्या करना है, जॉगिंग कर रहे हैं, जगहों में चलो, ऐसा लगना चाहिए फास्ट दौड़ रहे हैं, यस, वेरी नाइस, फास्ट। वाह वाह वाह, महाराष्ट्र योग शिक्षक संघ का यह दूसरा सम्मेलन आप सभी लोगों के साथ में शेयर करने जा रहे हैं। एक नई तरकीब जो आपके जिंदगी का डर भगा देगी। तो डर भगाने के लिए मैं आपके सामने अपना प्रोग्राम पेश करने जा रहा हूँ। तो अभी आप जहाँ पे हो वहीं पे खड़े रहिए, शांति, क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज, गहरी और लंबी सांस लीजिएगा, गहरी और लंबी सांस लीजिएगा, गहरी और लंबी सांस लीजिएगा। कंटिन्यू इसी को महसूस कीजिए। शरीर के हर एक अंग अंग में जो कुछ हुआ है, यानी शरीर के अंदर, शरीर के भीतर हमें जो वाइब्रेशंस महसूस हो रही है, उस वाइब्रेशंस को आप महसूस करें, वाइब्रेशंस को महसूस करें। शरीर के भीतर जो वाइब्रेशन चल रही है उसको महसूस करें। साथ में इसी म्यूजिक को फील भी करें। डीप इनहेल एंड एक्सहेल, गहरी लंबी सांस लेते लेते
अपने पूरे शरीर को पैरों के नाखून से लेकर सर के बाल तक भीतर से देखिए, अपने मन मस्तिष्क में देखिए। कृपया अगर मोबाइल किसी के चालू हो गए, रिंग आ रही होगी तो बंद कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले पल में जो चीज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वह चीज आपको जिंदगी में फिर कभी नहीं सुनने को मिलेगी। तो इस पल को हम यादगार बनाने जा रहे हैं। इस पल को, इस वक्त को हम यादगार बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, जिंदगी में जो भी डर होगा, जो भी कठिन परिस्थिति आपकी जिंदगी में हो चुकी होगी, उसे मन मस्तिष्क में याद करिए, याद करिए। वह वाक्य, वह समय याद करिए, याद करिए। हमें 5 बार लंबी और गहरी सांस लेना है। लंबी और गहरी सांस लीजिएगा, लंबी और गहरी सांस लीजिएगा। गहरी और लंबी सांस लेते लेते पूरे शरीर को रिलैक्स कर रहे हैं। अब एक और गहरी लंबी सांस लीजिएगा। और सांसों को बाहर निकालते निकालते आपने जो आंखें बंद की है उसे बंद ही रखना है। अब आपको जिस प्रकार के मानसिक और शारीरिक परिबलों, जैसे कि आत्मविश्वास, हिम्मत, शक्ति और भी बहुत सारी चीजों की अगर जिंदगी में जरूरत है, तो वो सारी शक्तियों को हम आज पहचानने वाले हैं। उन सब परिबलों को जरा याद कीजिए जो आपको एक बेहतर और कामयाब जीवन जीने के लिए आवश्यक है। कल्पना कीजिए कि अंतरिक्ष से सुनहरा प्रकाश आपके मस्तिष्क के ऊपर आ रहा है। कल्पना कीजिए आपके शरीर के सामने फर्श पर वह प्रकाश आपके सिर से होते हुए गिर रहा है। देखो, महसूस करो और एक बड़े से वर्तुल की रचना कीजिए। अपने मन को आंखों से इस सुनहरे प्रकाश के वर्तुल की रचना करता है और इसी वर्तुल को अपने आगे फर्श पर देखते ही यह वर्तुल बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है, विश्व शक्ति का वर्तुल है। आप अपने मनपसंद रंगों को भी इस वर्तुल के भीतर प्रभावी रूप से देख सकते हैं। देखो, महसूस करो। यदि आपको इस वर्तुल में किसी आवाज का आभास हो रहा है, तो सिर्फ अपने आप को इस आवाज के प्रति जागरूक करो। यस, यह आवाज ध्वनि की हो सकती है, किसी के फुसफुसाहट की हो सकती है, पानी की हो सकती है, झरने की हो सकती है। आप महसूस करो, महसूस करो, जैसे भी हो वैसे महसूस करो। यस, वेरी। अब अपने जीवन की किसी ऐसी घटना को याद करो जो आपने वास्तव में आत्मविश्वास, हिम्मत, अपने स्वास्थ्य, हिम्मत इत्यादि परिबलों का उपयोग किया था। बहुत सटीक, बहुत पॉजिटिव एनर्जी उस वक्त
इंक्रीज हुई थी आपके बॉडी में, वह आपने महसूस करना है। सभी इंद्रियों का इस्तेमाल करके हमारे सर के बाल से लेकर पैरों के नाखून तक का पूरा शरीर इसमें झोंक दो। जो आपने वास्तव में आत्मविश्वास, हिम्मत, अपने स्वास्थ्य के बारे में वह सजगता, वह आत्मविश्वास दिखाया था, उसे याद करो। इस पूरी घटना का मानसिक रूप से अनुभव करो। वह क्या लम्हा था, वह क्या दिन था जिस दिन मैं बहुत आत्मविश्वास से परिपूर्ण था। मैं रोम रोम से, हर्ष से उल्लासित हुआ था, उसे याद करो। जैसे वह घटना आपके साथ में दोबारा घट रही हो, ऐसा एहसास करो, एहसास करो। आपने क्या देखा था? आपने क्या देखा था? क्या महसूस किया था? क्या सुना था? क्या स्मेल थी? क्या खाया था? और क्या महसूस किया था? ये सारी चीजें आप एक श्रृंखला के तौर पर याद करो। जब आप इस तरह सोचते हैं तो आप उसी आत्मविश्वास और हिम्मत इत्यादि का भी मानसिक रूप से अनुभव करते हैं। जब आप इस अनुभूति की चरम सीमा का अनुभव करते हैं तब आपका आत्मविश्वास और बढ़ता है। तब चुटकी बजाते ही मन ही मन इस काल्पनिक वर्तुल से बाहर निकलिएगा, इस काल्पनिक प्रकाश के वर्तुल में से बाहर आइए। वर्तुल में कदम फिर से एक बार रखना है और आप महसूस करते हैं कि सुनहरे रंग की वह ऊर्जा, वह गरिमा और उसकी किरणें, वह स्रोत आपके सर से और अपना जो सहस्त्रार चक्र से लेकर मूलाधार चक्र तक पूरी तरह हमारा शरीर ऊर्जावान हो चुका है, शक्तिवान हो चुका है, आत्मविश्वास से पूर्ण हो चुका है। ऐसा महसूस हो। अपने सामने, अपने सर से लेकर पैर तक पूरे शरीर में इसी ऊर्जा का प्रवाह देखिए और महसूस करें, और महसूस करें और देखें, अपनी मन की आंखों से देखें। जब इस अनुभूति का एहसास कम होने लगे तब ऊर्जा के इस एहसास को मानसिक रूप से वर्तुल में ही छोड़कर अपने शरीर को काल्पनिक वर्तुल से बाहर निकालिएगा। निकालिए, 1 2 3। फिर से एक बार में और गहरी और लंबी सांस लेना है। सांस लीजिए, 1, सांस छोड़िए, सांस लीजिएगा, 1, सांस छोड़िए। और आपको फिर से इसी प्रक्रिया को दोहराना है। फिर से जीवन की उसी घटना को याद करें जब आपने वास्तव में आत्मविश्वास, हिम्मत इत्यादि परिबलों का अनुभव किया था। उसी घटना को फिर से याद कीजिए और आपने उस वक्त क्या देखा था, क्या सुना था, क्या महसूस किया था, क्या खाया था, क्या सुना था, किस तरह से सभी इंद्रियों का इस्तेमाल करके आप उस घटना को कुछ इस तरह याद करते हैं जैसे कि वही घटना आज इसी वक्त आपके साथ घट रही है, दोबारा उसी तरह घट रही है, ऐसा महसूस कीजिए। और जब आप इस घटना से जुड़ी हुई अनुभूति, आत्मविश्वास, हिम्मत इत्यादि का मानसिक रूप से अनुभव करते हैं और इस अनुभूति की चरम सीमा का अनुभव करते हैं, तब एक बार और चुटकी बजाते हुए अपने शरीर को उसी काल्पनिक चक्र में लेके जाइए और अपने शरीर में सर से लेकर पैर तक इस मानसिक और मनपसंद कलर के रूप में आप उसको देखिए। आत्मविश्वास को देखें, उसमें
आपका शरीर आत्मविश्वास से रोम रोम से शामिल हुआ है। आत्मविश्वास पूरे शरीर में फैल चुका है। महसूस करें अपने पूरे शरीर के अंदर, सर से लेकर पैर तक इस प्रकाश को और आत्मविश्वास को फैलता हुए देखिए, महसूस कीजिएगा। यस, अपने मन के आंखों के द्वारा। और जब इस अनुभूति का एहसास कम होने लगे दोस्तों, तब मानसिक रूप से आत्मविश्वास, हिम्मत और आपकी जो इनर पावर, इनर पोटेंशियल है, उसको याद कीजिएगा। जो आत्मविश्वास आपने उस वक्त सहन किया था, महसूस किया था, उस आत्मविश्वास को उसी वर्तुल में छोड़कर आप मानसिक तौर से बाहर आ जाइएगा। आंखें बंद ही है हमारी। एक बार और इसी प्रक्रिया को दोहराना है। यदि इस बार आप चाहें तो आपके जिंदगी की वो अलग कोई घटना हो सकती है आपकी शादी, आपके बच्चे, आपका कोई भी मेरिट आया होगा या खुद मेरिट आए होंगे। जो आपने अच्छा काम किया था, अच्छा मुकाम हासिल किया था, उसका जो एनर्जी था, उसका जो पोटेंशियल था, वो आज भी आपके जिंदगी में, आपके ज़हन में है। उसे याद कीजिएगा। जब आपने वास्तविक रूप से अपने विश्वास, जोश, उत्साह, हिम्मत इत्यादि परिबलों का अनुभव किया था, इस अनुभव को आप अपने पंच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से याद करें। क्या देखा था, क्या महसूस किया था, क्या सुना था, क्या खाया था। इस तरह से सभी इंद्रियों का इस्तेमाल करते ही जब आप इस घटना को याद करोगे, तो एक बार और आप इसी घटना से जुड़ी हुई भावनाओं को, चरम सीमा का अनुभव आपको करना है, मनीमन करना है। और जब आप इस चरम सीमा का अनुभव करते हैं, तो एक बार और आप इस घटना से जुड़ी हुई भावनाओं की चरम सीमा को अनुभव करो, महसूस करो वो पल, वो लम्हा। और जब आप इस चरम सीमा का अनुभव करते हैं, तो एक बार और अपने शरीर को इस वर्तुल के भीतर लेके जाइए। और जब वर्तुल में जाने के बाद अपने आप को भविष्य की किसी ऐसी परिस्थिति में देखो जब आपको इसी प्रकार के परिबलों की जरूरत पड़ने वाली है। अपने आप को भविष्य की ऐसी परिस्थिति में देखो जब आपको आत्मविश्वास, हिम्मत, हौसला, जोश, उत्साह इत्यादि परिबलों की जब आवश्यकता रहेगी, तब आप उसको महसूस करो, महसूस करो। आप अपने शरीर के अंदर, सर से लेकर पैर तक, अपने मनपसंद कलर को देखो, जो आपको अच्छा लगता है, जो मन को प्यारा लगता है, उसको महसूस करो। और जब आप अति उत्साही, अति आत्मविश्वास से भरे होते हो, तो अपने आप को महसूस करते हो, तो उस आने वाली भविष्य की स्थिति में अपने आप को देखो। जब आप उस उत्साह, आनंद, पावर और एनर्जी आपके शरीर के भीतर देखोगे, तो आपको पता चलेगा दोस्तों। तब आप अपने शरीर को, इस अनुभूति को सामने लेते हुए शरीर में ही संभालो, उसको संभालो। अपने शरीर को इस वर्तुल से बाहर निकालिएगा, अपने शरीर को इस वर्तुल से बाहर निकालिएगा और आप इस भविष्य की स्थिति में ही रहिएगा। ऐसा महसूस करें और अपने मन को आदेश दे कि आने वाली उस परिस्थिति में मुझे जब जरूरत पड़े, तब बिना किसी कोशिश के, बिना किसी एहसास के और बिना किसी तकलीफ के, मुझे उस परिस्थिति में जब इस आत्मविश्वास, हिम्मत इत्यादि परिबलों का अनुभव करना है, तो वही मुझे चुटकियों से याद आ जाएगा। इस अनुभूति को अपने शरीर में संभालें। अब इस वर्तुल से बाहर निकलिए, इस अनुभूति का आनंद लें। आपने जो एनर्जी, जो उत्साह आपके चरम सीमा को पार किया था,
जो आनंद महसूस किया था उसको अनुभव किया। यदि आपको इस प्रक्रिया के बाद में थोड़ा सा हल्का सा सिर अगर भारी लगने लगे तो डरने की बात नहीं है दोस्तों। इसी अनुभव को हम जब साझा करेंगे और जब हमें इस कंडीशन की आवश्यकता रहेगी तब तक हमारा वही आत्मविश्वास हमारी जिंदगी में हमारे आंखों के सामने प्रकट हो जाएगा दोस्तों। लंबी और गहरी सांसें लेते लेते पूरे शरीर को अवेक करते हुए हमें इस प्रक्रिया से बाहर निकलना है दोस्तों। पहले पैरों के नाखूनों को हिलाइए, मनी मन हिलाइए, फिर एड़ियों को हिलाइए, फिर घुटना, फिर दोनों जांघें, कमर, कमर का ऊपरी भाग, पेट, छाती, हमारी गर्दन, दोनों कंधे, दोनों भुजाएं, दोनों हथेलियां, इसको भी अवेक कीजिएगा। गर्दन का ऊपर का जो हिस्सा है जिसमें मुंह, नाक, हमारे गाल, हमारी टुट्टी, हमारी आंखें, हमारी भुएं, हमारा मस्तिष्क, हमारा फ्रंटल लोब, हमारा बैक लोब, एमिगडाला, स्पाइनल कॉर्ड, यहां तक कि शरीर का हर पुर्जा अवेक किया है। जहां पर भी दर्द होगा वहां पर वो सारी एनर्जी लेके जाइए और उस एनर्जी के माध्यम से वहां पर जो भी दर्द है उसको निकालने के लिए जो आपने एनर्जी दी है शरीर के अंदर समाई है, उसी एनर्जी को वहां पर लेके जाइए। उस प्रकाश के माध्यम से, नीले प्रकाश के माध्यम से उस एनर्जी को खींचिए वहां से और इस ब्रह्मांड में छोड़ दीजिएगा, मनी मन छोड़ दीजिएगा। आप महसूस करोगे कि आपका दम भाग रहा है, आपका बीपी, शुगर, थायराइड की दुनिया दूर होती रहेगी। आप वही पल महसूस कीजिएगा। जो भी आपको करना है, जो भी आपको सोचना है, मन मस्तिष्क में उसका कल्पना चित्र बनाइए और अपने जीवन को खुशहाल और सुनहरा बनाइए। दर्द भाग रहा है, खुशियां जिंदगी में लौट कर आ रही है। उसी खुशियों को महसूस करते करते हमारी आंखों को धीरे धीरे खोलना है। हमारी आंखें खोलिए, खुद की आंखें खोलिए, धीरे धीरे खोलिए, आंखें खोलिए और दोनों हाथों को रब कीजिएगा। रब करने के बाद में सबसे पहले सिर, फिर हमारा मत्था, हमारी आंखें, हमारे गाल, हमारा गला। अगर थायराइड की किसी को समस्या आए तो उसने ब्रह्म मुद्रा करना। ब्रह्म मुद्रा इस तरीके से होती है कि कम से कम 5 मिनट ये साइड गर्दन सीधी रखनी है, फिर 5 मिनट सेंटर में, फिर 5 मिनट दूसरे से। अगर हम 1 महीना भी ऐसा करेंगे तो हमारा थायराइड की गोलियां खत्म हो जाएगी। अगर ये मेंटल प्रोसेस अगर आप करोगे तो आपका मोटापा भी चले जाएगा, बीपी, शुगर, थायराइड की गोलियां भी धीरे धीरे आप इसी एहसास को करते हुए पूरे शरीर को आत्मविश्वास के साथ में उमंग के साथ में आप यह लम्हा, यह पल आपने जो मेरे साथ यहाँ पर गुजारा है, यह मेरे जिंदगी में फिर से नहीं आएगा। आयोजकों के माध्यम से आज मुझे यहाँ पर बुलाया गया तो इसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में आप मेरे सामने जो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई बहन जो बैठे हैं, सभी ने जो गरिमा, जो आत्मविश्वास मुझे दिलाया, मुझे अब तक आपने सुना, इसके लिए तहे दिल से मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखो दोस्तों, जिंदगी में वक्त फिर से नहीं आता। जिंदगी में जब भी आए हो सही समय पे आए हो और यही समय हमें आगे लेके जाएगा। बहुत किसी ने अच्छा कहा है कि भाई एहसास वो चीज है, अगर रिश्ते खुद के भी हुए लेकिन वहां एहसास नहीं हुआ तो
रिश्ता कोई काम का नहीं, लेकिन जहां पे एहसास हो वह रिश्ता बहुत ही काबिल तारीफ होता है। जो आपने मेरे साथ में इस पल सहज तरीके से निभाया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। मैं डॉक्टर गणेश संवाला की आपसे विदा लेता हूँ, और जो भी सवाल जवाब है आप मुझसे पूछने के लिए, आपके पास में मेरे पॉम्पलेट है, उसमें नंबर भी है। किसी को डर है, किसी को चिंता है, किसी को फोबिया है या कुछ भी है, साइकोलॉजिकल कोई भी डिसऑर्डर वगैरह है, तो आप बेझिझक मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। डीएनएस की जो भी एडमिशन बच्चे लोग करेंगे या मेरे छात्र या जो भी योगदान करेंगे, उनके लिए सिर्फ 4,000 रुपये फीस सालाना रखिए। 4,000 यानी 4 साल का 16,000 रुपये। बाकी इंस्टीट्यूट में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे 20,000 रुपये यानी 12,000 से लेकर 20,000 तक का फीस है। तो मैं यहाँ पे विराम लेता हूँ, मेरे वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।